नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण समझदारी का जो टॉपिक है उस पे। एक ही कॉइन है, एक ही सिक्का है, लेकिन उसके दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो जब भी हम दो लोगों के बीच सिक्का उछालते हैं तो हेड और टेल ही सिलेक्ट होता है। अगर ऊपर में हेड है तो नीचे टेल छिप जाता है, अगर ऊपर में टेल है तो नीचे हेड छिप जाता है। ठीक उसी प्रकार एक विषय है जिसे हम साइंस कहते हैं, और दूसरा जो पहलू है जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं। मेरा मानना है कि अंधविश्वास और साइंस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ हम प्रकृति के नियमों को भली भांति समझ गए कि दिन और रात कितने घंटे का होता है, हर महीना कितने दिन का होता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होता है, उसका कि पीछे जो क्या कारण है, घूर्णन गति है, क्या लॉजिक है, एनीथिंग, समुद्र में ज्वार भाटा कैसे आता है, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनके चाल क्या हैं। तो ये सभी बातें हम समझ गए। शरीर के विज्ञान से संबंधित बहुत सी बातें हम समझ गए, वनस्पति शास्त्र से संबंधित बहुत सी बातें हम समझ गए। तो उन समझी हुई विषयों को हमने विज्ञान का नाम दे दिया, और प्रकृति के जिन नियमों को आज भी हम नहीं समझे हैं, जैसे कोई भी जीव है, इंसान ही ले लीजिए, उसका जन्म और मृत्यु कैसे निर्धारित होता है, या उसका जो विचार है, कोई इंसान जन्म लेगा तो एक सकारात्मक सोच का इंसान होगा, वो किसी दूसरों की सहायता करेगा, या उसका सोच नकारात्मक होगा और दूसरों को परेशान करेगा, तंग करेगा, उसकी सोच कैसी होगी, ये सब भी तो कोई ना कोई आखिर निर्धारित करता है। पूर्व जन्म क्या है, इस जन्म में या पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल इंसान को मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये बहुत से ऐसे विषय हैं जिन विषयों को अभी तक मानव समाज भली भांति पूर्वक विश्लेषण करके समझने में असफल रहा है। तो जिन विषयों को हम सब समझने में असफल रहे हैं उसे हम लोग अंधविश्वास कहते हैं। ये कुछ नहीं है, अंधविश्वास है। और जिन नियमों को हम समझ गए उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो जब भी अंधविश्वास पे तर्क हो या जब भी विज्ञान की चर्चा हो तो वहाँ ये बात भली भांति समझ लेना है कि विज्ञान की चर्चा करते हुए हम नई ऊर्जा के साथ या नई ऊंची आवाज़ में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ इंसान सफल है। और जब अंधविश्वास की बात हो तो वहाँ पर इंसान को नरम हो जाना चाहिए कि वहाँ पर इंसान असफल है। जब भी हम विज्ञान की बात करेंगे, अर्थात सिक्का का वो हिस्सा जो विज्ञान है वो हमें दिखाई दिया, तो उसके पिछले हिस्से में अंधविश्वास छिपा हुआ है। सिक्का का वो हिस्सा जो दिखाई दे रहा है अंधविश्वास है, तो उसके पिछले हिस्से में विज्ञान छिपा हुआ है। विज्ञान और अंधविश्वास इस प्रकार हम साबित कर चुके हैं, या मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूँ, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इंसान को कभी भी या तो विज्ञान को लेकर या अंधविश्वास को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड अपने दोस्तों के साथ, अपने समाज के साथ या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा लें। अगर ना बैठा पाएँ तो अपने अपने विचारों पर यूँ समझते हुए कि मेरा सही है या आपका सही है। जब हम अनभिज्ञ हैं, क्या सही है क्या गलत है, हम उसे तय नहीं कर सकते हैं, उसकी जांच करके उसे प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, तो उस पर एक दूसरे से मन मैला करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप विज्ञान और अंधविश्वास पर मेरा जो विश्लेषण है उसे आप भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।